रमज़ान उल मुबारक का दूसरा अशरा आज पूरा होने के साथ ही पवित्र महीने का तीसरा अंतिम अशरा यानी जहन्नुम से निजात पाने का दौर शुरू हो गया है। इस मुबारक मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत में लीन हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। शहर के विभिन्न मस्जिदों में दूसरे अशरे के समापन और तीसरे अशरे की शुरुआत पर विशेष तकरीरें आयोजित की गई है। तकरीर के दौरान हाफिज साहब ने पवित्र कुरान शरीफ के हवाले से बताया कि इस अशरे में बंदा अल्लाह से अपने अनजानों में हुए गुनाह की माफी मांगता है। कुरान में भी गुनाहों से तौबा करने की दुआओं के जिक्र है। साथ ही शहर में पूरे महीने चलने वाले रमजान महीने के पर्व की तैयारियों में प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। शहर की पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। नवागत एसपी, कलेक्टर, एसडीओपी, नगर पालिका और तमाम लोग रमजान पर्व के लिए सहभागिता निभा रहे हैं। जामा मस्जिद में हाफिज अब्दुल जफ्फार नूरी, बशीरन मस्जिद में हाफिज मोहम्मद नवीद साहब और हाफिज अरमान साहब ने हजरत अली की बहादुरी और उनकी शहादत पर रोशनी डाली। शहर की अन्य प्रमुख मस्जिदें जैसे कदीमी मस्जिद और उस्मानिया मस्जिद, सऊद मस्जिद, शाही मस्जिद और रानीपुरा मस्जिद में भी उलेमानों ने इस्लाम के भाईचारे और नेक जिंदगी जीने के सिद्धांतों पर जोर दिया। नगर के मुस्लिम बुद्धिजीवी और पत्रकार हाजी अब्दुल अजीज मंसूरी ने बताया कि तीसरे अरसे में भी शब कब्र की मुकद्दस रात आती है। यह रात जहन्नम के अजाब से छुटकारा दिलाने वाली और बरकतों वाली होती है। इस रात में अधिक से अधिक इबादत और दुआ करने की ताकीद की गई है। पुलिस अधिकारी असद खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रमजान का महीना सादगी, ईमानदारी और बुराइयों से बचने का महीना है। उन्होंने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के बताए सच्चाई के मार्ग पर चलने और इंसानियत की सेवा करने का संदेश दिया है। डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल एवं वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल सादिक चंदेरी, शायर आरिफ अहमद शेख इकरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष AIJ विक्रम सेन, अब्दुल रजाक तगाले ने भी माह रमजान के तीसरे अरसे की शुरुआत की मुबारकबाद दी। जानकार और बगैर जानकार बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने साफ वाज़ेह फरमा दिया कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला ये दोनों यकसा नहीं हो सकते। आगे बात चली, अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दीजिए उन लोगों से, उन बंदे खुदा से जिन्होंने अपनी जान पर ज्यादती की। जान पर ज्यादती का मतलब कि अपनी जान को गुनाह में डाला, अपनी जान को गुनाह के दलदल में फंसाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि महबूब आप फरमा दीजिए उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अपनी जान पर ज्यादती की। अब आगे अल्लाह का जुमला सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि महबूब आप फरमा दीजिए बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। कुछ जो है मुशरिकीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा कि हम तौबा करना चाहते हैं, हम मज़हब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, मगर हमने गुनाह बहुत बड़े-बड़े किए हैं। हमने ज़िना किया है, हमने बच्चियों को जिंदा दफनाया है, हमने लोगों का माल खाया है, हमने लोगों का माल हड़पा है। क्या अल्लाह हमारी खताओं को बख्श देगा? तब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि महबूब आप फरमा दीजिए उन लोगों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अपने ऊपर ज्यादती की, अपने आप को गुनाहों में डाला, मगर अल्लाह वो रहमान है, अल्लाह वो करीम है कि उनके तमाम सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर वो सच्ची तौबा करें तो अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अब फरमाता है महबूब आप फरमा दो उन्हों से जिन्होंने अपनी जान पर ज्यादती की, जुल्म किया, अपने आप को गुनाहों में डाला और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। हम गुनहगार हैं, कहते हैं हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, मगर अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए हैं कि दुनिया से जब जाएंगे तो अल्लाह हमारे साथ खैर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा असरा जहन्नुम से निजात का है। दोस्तों, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने रोज़े दारों के लिए कई इनामात दिए हैं इस दुनिया में, जिसमें
ایک رات اللہ نے ہمیں بہت عبادت کی ایسی دی ہے جس میں اللہ سے جو مانگو نیک دل سے شدت سے اللہ اسے پوری کرتا ہے، وہ ہے شب قدر۔ اس تیسرے عشرے میں آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، بہت جلدی 27ویں شب آ جائے گی۔ آپ دعائیں کریں اللہ سے اپنے پریجنوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، اپنے پریجنوں کے لیے، خاص طور سے روزی روزگار کے لیے، اور اس مادر وطن کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و امان میں، خوشحالی میں، بھائی چارے کے ساتھ سوہادرپورن واتاورن میں ترقی کے راستے پہ آگے بڑھاتا رہے، کیونکہ دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے۔ پوری دنیا میں لڑائیاں چل رہی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، بارود انسانیت کو ختم کرنے میں لگی ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مالک سے جو ہمیں پالنے والا ہے اس سے دعائیں کریں کہ اللہ سب کو نیک راہ دے، اور اس مبارک مہینے کی اور خاص طور سے شب قدر کی برکت سے ہم، ہمارا وطن، ہماری قوم سب مل جل کے رہیں، ایک رہیں اور ترقی کے راستے پہ آگے بڑھتے رہیں۔ خاص طور سے ہمارا ملک جو ایک تہذیب دنیا کو دیتا ہے، ایک سنسکرتی دیتا ہے، ہمارا ملک بھارت، یہ ہمیشہ دنیا میں اول نمبر پہ رہے۔ اس ایسی کامنا میں اس مبارک مہینے میں کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے میری اللہ سے کہ ہمارا ملک ہمیشہ آباد رہے، خوش رہے۔ شکریہ۔ بڑوانی سے سید رضوان علی کی رپورٹ۔